इस पर इसका असर पड़ेगा, यही बात है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को दिए, बहुतायत सुझाव उन्होंने मान लिए और एक सुझाव उसमें कृषि संबंधित था, जो उत्तर प्रदेश में पहला आदेश था जिसके आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी चीजें अपने व्यवहार में जरूरी संबंध में आई। और सबका एक ही कसक है और उसे मैं नक्सल में कहूँ कि खुलना सबको चाहिए। कारण कि जब व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो उस दुकान से उसकी जगह और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य और राष्ट्र का राजस्व, तीनों जुड़ा। इसलिए और जरूरी क्या है, आपने आवश्यक वस्तुओं को रोज खोलने की बात की है, मैं धन्यवाद देता हूँ, आप इसके लिए आभारी हम सभी। लेकिन साथ में सबको मौका मिलना चाहिए और कम मिले ज़्यादा मिले, किस दिन मिले, कितनी देर मिले, ये आप तय करें, रोस्टर आप बना लीजिए, मगर सबको मौका मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब स्थितियां एकदम अंदर से खत्म होती जा रही एक विषय है, रोस्टर होना चाहिए, दुकान होना चाहिए। दूसरी बात, बस 2 मिनट और लूंगा, मैन्युफैक्चरर्स वो लोग अपना जो सामान है ग्रीन जोन और जो आपका ऑरेंज जोन है वहाँ भेजना चाहते हैं, तो वो बिलिंग कर ले करेंट डेट पर भेज सकें, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके लिए आपकी तरफ से स्पष्ट आदेश होना चाहिए, ये आपकी तरफ से होना चाहिए। तीसरी बात, जो सूचनाएं हैं उसका संप्रेषण थाने स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा, मेरा कहना है कि सूचनाएं अंतिम व्यक्ति तक हो। हम लोग को जो सूचनाएं हैं जब तक अभी तक मिली है, सब आदरणीय जिलाधिकारी जी अपने नंबर से मुझे देते हैं, ऐसा कोई पोर्टल हो जिससे हम लोग को तत्काल सूचनाएं लोगों को पहुंच जाए, ताकि उसको संप्रेषित करने में आसानी हो। धन्यवाद। क्योंकि समस्या ये है कि हमें अपने खर्चे पूरे करने हैं, सरकार का भी निर्देश है, कर्मचारियों को वेतन भी दीजिए, उनका भत्ता भी उनको दीजिए, हमारे सारे टैक्स भी चालू हैं, कहीं कोई चीज़ बंद। व्यापार की इतनी सीमित पूंजी में व्यापार संकुचित हो गया है कि इस 2 महीने के अंदर लगभग सभी लोगों की पूंजी समाप्त हो गई, उनको नए सिरे सारा काम करना पड़ेगा। और हमें तकलीफ इस बात की है, समाधान पर क्या किया जाए, समाधान नहीं बन सके। मैं इसीलिए बोला इस बात को। देखिए सर, मैं आपको जरूर ये कहूँगा कि ये खुले, व्यापार खुले, लेकिन जीवन के मूल्य पे नहीं खुलना चाहिए। हमारी पहली बात ये है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोरोना से कैसे सुरक्षित रहें, इसके सारे जो भी तरीके हैं, जो भी विधाएं, वो सारी आपको हमें बतानी पड़ेगी, गाइड करनी पड़ेगी, उनका अनुपालन निश्चित रूप से करें और करके हम इसको खोलें। संचालित किया है, आज हम प्रशासन पे ही छोड़ते हैं, इसके तरीके वो खोलें। किस तरीके से में थानावार क्षेत्र में हमने एक सुझाव कर दिया था कि यदि आप चाहें तो एक थाना आज खोले, एक थाना अगले दिन खोले, जिससे कि एक साथ एक जगह पूरी खोलिए, बी को कल खोलिए, फिर एक वाच खोलिए, फिर बी को कल खोलिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी। एक दुकान के अगल बगल 2 दुकानें बंद दिखाई देंगी, तो इसका तरीका आपको खोजना है। लेकिन ये जरूर है कि आर्थिक गतिविधियां नहीं चालू होंगी तो अब लोग धीरे धीरे और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से हर जगह सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद देते हुए हमारा केवल इतना ही कहना है, जनता ने, व्यापारियों ने पूरा इसको आराम से आपका पूरा सहयोग किया, और अब व्यापारियों की स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए मार्केट को 2 शिफ्ट में खोला जाए। आगे वाराणसी देश का प्रमुख शहर है, धर्म का, शिक्षा का, बड़ी घनी आबादी का शहर है। पूर्वांचल की एक तरह से अघोषित कैपिटल कही जाती है। माननीय मोदी जी का यह क्षेत्र है। आज यहाँ के सभी अलग अलग ट्रेड के व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं के साथ, जिला प्रशासन के माननीय कमिश्नर, माननीय डीएम के साथ, उद्योग के अधिकारी सहित उनके साथ एक चर्चा हुआ। ये जो लॉकडाउन है, जो आवश्यक सामग्री चीज़ें हैं, उनके बिक्री, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत में समाधान क्या होगा, उसको लेकर के एक बैठक किया गया। जो शासनादेश है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमें दुकान खोलने में, फैक्ट्री चलाने में सरकार की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या देर हो रही थी, यह पूरी विषय चर्चा हुआ है और काफ़ी सकारात्मक पहल था। अलग अलग ट्रेड में क्या दिक्कतें आ रही हैं
उन दिक्कत को लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चालू करना है। कैसे चालू होगा, क्या दिक्कत आ रही है, इस पर एक पूरी चर्चा हुई। जी, अपना पूरा परिचय। संजीव सिंह, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। संजीव सिंह जी, आज प्रशासन के साथ आप लोगों की बैठक थी व्यापारियों की। कौन कौन से व्यापारी कहाँ कहाँ के प्रतिष्ठान के थे और कुल मिला जुला के क्या समस्याएं आप लोगों ने रखी और निष्कर्ष क्या? देखिए, आज नगर के लगभग सभी बानों के प्रमुख व्यापारी और नगर के प्रमुख व्यापारिक संगठन एक साथ माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के कहने पर एकत्र हुए थे। मीटिंग बहुत सार्थक थी। जो सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के सम्मुख आ रही है वो है कि शासन के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में जो नीचे के अधिकारी हैं, जैसे नीचे के पुलिस के अधिकारी और सेक्टर के मजिस्ट्रेट, वो उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर ले रहे हैं। जैसे किसी क्षेत्र में एक ही बाने की दुकान खुल रही है मोटर पार्ट्स और उसके रिपेयरिंग से संदर्भित, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बंद, क्योंकि वहाँ का सेक्टर मजिस्ट्रेट और थानेदार उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा था। इस तरह से बहुत सी बातें आईं, हर बानों की बात आई। और एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे अधिक निकल के सभी व्यापारियों ने कहा, उसको नगर उद्योग ने भी सबसे पुरजोर तरीके से रखा कि सभी बानों को बारी बारी उनके अपनी सुविधा अनुसार प्रशासन तय करे कि किसको किस दिन मौका मिलेगा, कितनी देर का मिलेगा, लेकिन सबको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सबको आप नहीं देंगे बारी बारी मौका, तो वो व्यक्ति का परिवार, उससे जुड़े हुए कर्मचारियों का परिवार और साथ ही राज्य और राष्ट्र का राजस्व तीनों प्रभावित होता है। अभी तक की क्या स्थिति है व्यापारियों की बात की जाए? बस यही कहूँगा कि अब पानी मुँह तक आ चुका है। ऐसे में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अधिकारी भी थे, कमिश्नर भी थे, उन्होंने हम लोग की भावनाओं को समझते हुए कहा है कि जैसे चला है वैसे ही अभी 5 दिन का और आप वेट करिए, अपने कर्मचारियों को तैयार करिए, अपने यहाँ सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था करिए और तैयारी कर लीजिए। संभवतः 17 तारीख से बहुत ज़्यादा दुकानों को खुलने का परमिशन मिलेगा, इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। इसका मतलब लगता है कि हम लोग की बातें केंद्र और राज्य तक पहुँच चुकी हैं। वहाँ पे एक चर्चा और चल रही थी, अधिकारियों का कहना था 17 के बाद भी अगर दुकानें खुलती हैं, महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने सभी संगठन के लोगों से इस बात को कहा है और मुझे भी लगता है कि अब लगभग 80% लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि इस रोग से बचाव ही इसका उपचार है। इसलिए लोग अब मास्क बड़ी संख्या में लगा रहे हैं और अभी जितने भी दुकान खुल रही हैं सभी दुकानों में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको लेज़र के द्वारा आपका टेम्परेचर लेना, आपको सैनिटाइज़र देना और मास्क लगाना, ये बातें कह रहे हैं। हमने व्यापार मंडल के सभी लोगों से कहा है कि जब दुकानें खुलें और यदि कोई ग्राहक आता है उसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क अपनी तरफ से दीजिए, उसको सैनिटाइज़ करिए और दूरी बना के करिए। और इसको करना है ही है, क्योंकि कोरोना के साथ हमको अब जीने की आदत बनानी है।